रामेश्वर प्रसाद 70 साल के हो चुके थे। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन दिल अब भी अपने बच्चों के लिए धड़कता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से गांव में मेहनत मजदूरी करते हुए गुजारी थी। सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाना, दिन भर पसीना बहाना और रात को थके हुए शरीर के साथ घर लौटना, यही उनकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी सावित्री उनका साथ देती थी। घर में 2 बेटे और एक बेटी थी। रामेश्वर प्रसाद ने कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन बच्चों की फीस कभी रुकने नहीं दी। उन्होंने कर्ज लेकर भी बच्चों को पढ़ाया ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। गांव वाले कहते थे कि इतना पढ़ा लिखा कर क्या करोगे, लेकिन रामेश्वर प्रसाद का सपना था कि उनके बेटे बड़े आदमी बने और बेटी इज्जत के साथ अपने घर जाए। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। बेटा मोहित शहर जाकर नौकरी करने लगा। दूसरा बेटा रोहित भी उसके पीछे चला गया। बेटी की शादी कर दी गई। सावित्री अक्सर कहती थी, अब तो हमारी मेहनत रंग लाई है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सावित्री एक दिन अचानक बीमार पड़ी। इलाज के लिए पैसे कम थे, फिर भी रामेश्वर प्रसाद ने अपनी बची हुई जमीन बेच दी, लेकिन सावित्री उन्हें छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद रामेश्वर प्रसाद का घर सूना हो गया। दीवारें भी जैसे रोती थीं। वह अकेले चौखट पर बैठकर घंटों सावित्री की तस्वीर को देखते रहते थे। पत्नी के जाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब बेटों के पास शहर चले जाएं ताकि अकेलापन कम हो सके। मोहित ने पहले तो हामी भर दी, लेकिन जब पिता सच में सामान लेकर पहुंच गए तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। बहू ने भी मन से स्वागत नहीं किया। रामेश्वर प्रसाद ने सब समझ लिया, लेकिन चुप रहे। उन्हें लगा कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में उन्हें अलग कमरे में रखा गया, फिर धीरे धीरे उनकी जरूरतें कम होने लगी। खाना देर से मिलता, बात करने वाला कोई नहीं था। पोते मोबाइल में लगे रहते। बहू को लगता बूढ़े ससुर घर में बोझ है। मोहित भी ऑफिस की थकान का बहाना बनाकर बात टाल देता। एक दिन रोहित भी मिलने आया। उसने भी यही कहा कि पिताजी गांव में ही अच्छे थे, यहां जगह कम है, खर्च ज्यादा है। रामेश्वर प्रसाद के दिल पर यह शब्द तीर की तरह लगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जवानी दांव पर लगा दी, वही आज उन्हें जगह देने में हिचकेंगे। वह रात भर सो नहीं सके। उन्हें सावित्री की याद आई और उन्होंने मन ही मन कहा, शायद तुम सही समय पर चली गई। मुझे यह दिन देखने के लिए अकेला छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद बहू ने साफ कह दिया कि पिताजी आपको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वहां आपके जैसे लोग रहेंगे, आपका मन भी लगा रहेगा। मोहित चुप खड़ा रहा। उसने ना नहीं कहा। रामेश्वर प्रसाद ने बेटे की आंखों में देखा। वहां झिझक थी, लेकिन विरोध नहीं था। उसी दिन उनकी उम्मीद मर गई। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा बैग उठाया और बेटे के साथ वृद्धाश्रम चल दिए। रास्ते भर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। वृद्धाश्रम में उन्हें एक छोटा सा बिस्तर मिला। चारों तरफ उनके जैसे कई बुजुर्ग थे, जिनकी आंखों में अधूरी कहानियां भरी थीं। वहां कोई अपने बेटे को याद कर रहा था, कोई बेटी को। रामेश्वर प्रसाद ने भी धीरे धीरे खुद को वहां ढाल लिया। सुबह मंदिर में बैठते, दोपहर को बच्चों को पढ़ाने वाले एक स्वयंसेवक के साथ बात करते और शाम को चुपचाप आकाश की ओर देखते। उन्हें लगता शायद सावित्री ऊपर से देख रही होगी। एक दिन आश्रम में एक स्कूल की लड़की अपने प्रोजेक्ट के लिए आई। उसका नाम अदिति था। उसने रामेश्वर प्रसाद से पूछा, दादाजी आपकी कहानी क्या है? रामेश्वर प्रसाद पहले तो मुस्कुराए, फिर धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी सुना दी। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार समझा कि माता पिता की मेहनत क्या होती है। उसने उस दिन घर जाकर अपने माता पिता को गले लगा लिया। कुछ हफ्तों बाद अदिति रोज आश्रम आने लगी। वह रामेश्वर प्रसाद को दादा कहने लगी। उनके लिए फल लाती,
उनसे पढ़ाई में मदद लेती। रामेश्वर प्रसाद को फिर से जीने का कारण मिल गया। उन्होंने अदिति को अपनी बेटी जैसा मान लिया। अदिति ने एक दिन सोशल मीडिया पर उनकी कहानी लिख दी। कहानी लोगों के दिल तक पहुंची। शहर के लोग आश्रम आने लगे। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने दवाइयां दी, लेकिन रामेश्वर प्रसाद की आंखें हर बार दरवाजे पर टिक जाती, शायद कोई अपना आ जाए। एक दिन अचानक मोहित आश्रम पहुंचा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने पिता के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी जिम्मेदारी भूल गया था। मेरी बेटी ने आपकी कहानी पढ़ी और मुझसे सवाल पूछे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया है। रोहित भी पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में भी पछतावा था। रामेश्वर प्रसाद ने कुछ पल दोनों बेटों को देखा। उनके मन में दर्द भी था और ममता भी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं नाराज नहीं हूं। बस इतना याद रखना कि जब तुम बूढ़े हो जाओ तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें बोझ ना समझे। अगर तुम अपने बच्चों को यह सिखाओगे कि दादा दादी का सम्मान कैसे करते हैं, तभी तुम्हारी अगली पीढ़ी तुम्हारा सम्मान करेगी। मोहित ने जिद की कि पिताजी घर चलिए, लेकिन रामेश्वर प्रसाद ने कहा, अब मेरा घर यही है। यहां मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्हें किसी अपने की जरूरत है। मैं यहां रहकर उनकी हिम्मत बनूंगा। तुम बस इतना करो कि कभी किसी बूढ़े दिल को मत तोड़ना। उस दिन के बाद मोहित और रोहित हर हफ्ते आश्रम आने लगे, अपने बच्चों को भी साथ लाते। बच्चे रामेश्वर प्रसाद से कहानियां सुनते और सीखते कि माता पिता का त्याग क्या होता है। अदिति भी वहीं बैठती और मुस्कुराती। रामेश्वर प्रसाद के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को किसी और के लिए सीख बना दिया था। समय के साथ उनकी तबीयत कमजोर होती गई। एक रात उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे सावित्री उन्हें लेने आई हो। अगली सुबह आश्रम में शांति थी, लेकिन उनके शब्द हर किसी के दिल में गूंज रहे थे। उनकी चिता के पास मोहित फूट फूट कर रोया। उसने कहा, पिताजी, आपने जाते जाते हमें जीना सिखा दिया। हम वादा करते हैं कि अब कभी किसी बुजुर्ग को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आदित्य ने उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाया और मन ही मन कहा, दादा, आप हमेशा जिंदा रहेंगे, हर उस दिल में जो माता पिता का सम्मान करेगा। यह कहानी सिर्फ रामेश्वर प्रसाद की नहीं है, यह हर उस बूढ़े बाप की कहानी है जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी इच्छाएं कुर्बान कर दी और बदले में सिर्फ थोड़ा सा सम्मान चाहा। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है तो आज ही उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल जाता है और जब पछतावा आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।